पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सिंहासन पर बैठकर राज करेगा और वह अपने
सर्वोच्च ईश्वर का नगर, तुझसे इस्राएल का प्रभु उत्पन्न होगा। उसका जन्म अनादिकाल और हमेशा से है। पृथ्वी की सारी जाति उसकी प्रशंसा करेगी, और जब वह आएगा इस पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। कल के दिन में ही हर बुराई से संसार छुटकारा पाएगा, और जगत का त्राण करता हम पर शासन करेगा। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। एक इसलिए प्यारे भाई बहनों, मिलकर के प्रभु की उपस्थिति में हम लोग इस स्तोत्र ग्रंथ को प्रार्थना करें। आकाश मंडले पृथ्वी और पर्वतों आनंद मनाओ और गुणगान करो। पहाड़ों आनंद का जयगान गाओ, और पहाड़ियों न्याय का यश गान, क्योंकि हमारा प्रभु आने पर है, जो दीन दुखियों पर दया दृष्टि करेगा। आकाश मंडलों पर से उस पर साओ, और न्याय साधक उतार दो। हे पृथ्वी उदय बनो, और हमारे मुक्तिदाता को उत्पन्न करो। हे प्रभु हमारे सुनेले, और अपने मुक्ति से हमारे बीच मेरा। हे प्रभु तेरे दया हमें देखा, और तेरे मुक्ति हमें प्रदान कर। पृथ्वी पर राज करने वाले मेमने को तू भेज दे, मरुभूमि के चट्टान से लेकर सिय्योन की पुत्री के पहाड़ों तक। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर हमें बचाने हमें अपना मुख दिखा, और हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे प्रभु शांति पूर्वक हमारे बीच में रह, ताकि पवित्र बनकर हम तेरे सामने से दूरे। इस पृथ्वी पर सबको तेरा मार्ग देखा, और सब जातियों को तेरी मुक्ति। हे प्रभु अपनी शक्ति धारण कर, और हमें बचाने आजा। जरा हे प्रभु और देरी ना कर, और अपने भक्तों के पापों को क्षमा कर। क्षमा के सहित आकाश से तू नीचे आवे, सब पहाड़ पर्वत तेरे सामने ऊंचे उठेंगे। चला प्रभु और हमें अपना मुखमंडल देखा, तू जो केरूबिन के ऊपर शासन करता। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे,
आइए हम 9वें और अंतिम दिन की कैंडल को जलाएंगे। निर्मल मेमने के रूप में हमारा प्रभु और अगुआ हमेशा और सारा जीवन आदि से मलकसदेक की विधि के अनुसार महापुरोहित ठहराया गया। वही है न्याय साधक राजा और अनंत युगों का प्रभुवर। ईश्वर को धन्यवाद। पहला पाठ ईसायास नबी के ग्रंथ से लिया हुआ पाठ, अध्याय 7 पद संख्या 10 से 15। First reading, a reading from the book of Isaiah, chapter 7, verse 10 to 15. प्रभु ने फिर आहाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेने चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जब उसे बुराई को अस्वीकार और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा, तो वह दही और मधु खाने लगेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत लूकस के सुसमाचार से लिया हुआ पाठ। दूसरा पाठ
संत लूकस के सुसमाचार से लिया हुआ पाठ, अध्याय 1, पद संख्या 26 से 33 तक। Reading from the Gospel according to Saint Luke chapter 1, verse 26 to 33। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। वह इन शब्दों से घबराई गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। गैब्रियल आकर के मां मरियम को कहती है, प्रणाम कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। यह ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अब हम माता मरियम के साथ मिलकर के इस भजन, इस स्तोत्र ग्रंथ को, जो स्तोत्र ग्रंथ नहीं है, मैग्निफिकाट प्रार्थना जो स्वयं माता मरियम ने की थी, उसी प्रार्थना को हम लोग सभी मिलकर के प्रार्थना करेंगे। आकाश में जब सूरज उगेगा तुम देख पाओगे राजाओं के राजा को, जो अपने कमरे से निकलते हुए दूल्हा जैसे पिता ईश्वर से उत्पन्न होता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीनता से पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपने बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से उतारा है और दीनों को महान बनाया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया है और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर, उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि दी है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के प्रणामों में, जैसे वे आदि में थे अब अनंतकाल तक सदा बनी रहेगी। आकाश में जब सूरज उगेगा तुम देख पाओगे राजाओं के राजा को, जो अपने कमरे से निकलते हुए दूल्हा जैसे पिता ईश्वर से उत्पन्न होता है। हम मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू
तू शीघ्र और देरी ना कर और अपने कृपा से हमें संभाल, ऐसा कर कि हम जो तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं तेरे आगमन द्वारा आनंद प्राप्त कर सके और हमारा हृदय उत्साह पूर्वक उल्लासित हो उठे। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बचा। प्रभु तू हमारा ईश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हालेलुया। हम लोगों ने 9 दिन नवीना को कंप्लीट किया है। मरानाथा, आइए यीशु आइए। मैं प्रत्येक जन को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ, प्रत्येक को और आपके परिवार को मेरी क्रिसमस। बालक यीशु हमारे परिवारों में शांति लाए, प्रेम लाए, एकता लाए। इसी के साथ हम इस भजन के साथ, इस कैरल के साथ हम लोग सेशन को, इस नवीना को अंत करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से हम लोग आज रात को मिस्सा में भाग लेने वाले हैं, बाहरी डेकोरेशंस बहुत अच्छा, डेकोरेशन शरीर में कपड़ा अच्छा चमकीला बहुत अच्छा, लेकिन हमारे हृदय में यीशु जन्मने वाले हैं। परम प्रसाद के रूप में उस राजाओं के राजा, उस नन्हे बालक यीशु को हम लोग ग्रहण करने वाले हैं। अपने आप को भी अच्छे से तैयार करें आत्मिक रीति से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रभु आत्मा बचाने आए हैं, हमारे आत्माओं को तैयार करें प्रभु को ग्रहण करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय यीशु।